पता ही नहीं कि हमारा हित किस में है। किन हित माने हमारा भला, हमारा कल्याण कैसे होगा, लोग जानते ही नहीं है। और कोई लोग जानते भी हैं तो वो मानते नहीं। जब जानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, तो कल्याण कैसे होगा। ये मनुष्य शरीर भोगों को भोगने के लिए नहीं है, आत्म कल्याण करने के लिए है। मनुष्य शरीर क्यों है? आत्म कल्याण करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए मिला है हमको। आत्म कल्याण का साधन करें। आत्म कल्याण किसमें है? भगवान के भजन में, भगवान की कथा में, भगवान के चिंतन में। जब हमारा ये मन परमात्मा में लगता है, जब हमारा ये मन परमात्मा से संबंध जोड़ देता है, तो हमारा कल्याण हो जाता है। एक थोड़ी सी अब कोई चरित्र सुनाता हूं। विश्वामित्र महामुनि विश्वामित्र जी, इनको लगा कि राक्षसों ने बड़ा अत्याचार मचा दिया है। हालांकि विश्वामित्र जी बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी के साथ साथ बहुत बलवान भी हैं। इनके पास अनेक अस्त्र शस्त्र हैं। ये अपने अस्त्र शस्त्र से, तप के बल से उन सभी राक्षसों का संहार कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा, मैं इनका वध तो कर दूंगा, लेकिन ये फिर दोबारा राक्षस बन करके आ जाएंगे। एक बात और याद कर लेनी चाहिए, जो पापी व्यक्ति होता है ना, वो अगले जन्म में भी पापी ही होता है। याद करके रख लो इस बात को। जो पापी होता है वो पापी ही होता है, और जो पुण्यवान होता है वो अगले जन्म में भी पुण्यवान ही होता है। क्योंकि पुण्य व्यक्ति के पुण्यों को बढ़ाने में मदद करते हैं। अच्छा, एक बात, भगवान की कथा कौन सुन सकता है? जो पुण्यवान है, जिसने अपने जीवन में पुण्य किए हैं। क्या पापी भगवान की कथा सुन सकता है? नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि उसके पाप उसको ये श्रेष्ठ कर्म करने में बाधा बनते हैं, है ना। तो पापी व्यक्ति पाप में जल्दी लग जाएगा, लेकिन पुण्य में नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके पाप उसको पुण्य नहीं करने देते। इसलिए पापी व्यक्ति अगले जन्म में भी आगे भी पाप ही करता है, और जो पुण्यवान है वो आगे चल करके पुण्य ही करता है। यानी पुण्य पुण्यों को बढ़ाते हैं और पाप पापों को बढ़ाते हैं। इसलिए आज आपने अगर पूजन किया होगा, हमारे आचार्य जी ने पूजन विधिवत करवाया है, तो उन्होंने पुण्याह वाचन किया। आपको याद होगा कि हमारे पुण्यों की वृद्धि हो। क्यों? पुण्यों की वृद्धि होगी तो हम अच्छे काम करेंगे। अच्छे कर्म आपको अच्छे कर्म को करने के लिए प्रेरित करते हैं, और बुरे कर्म आपको बुरे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो पुण्यवान मनुष्य ही पुण्य कर सकता है, और पापी व्यक्ति तो हमेशा पाप ही करते रहते हैं। तो इसलिए महाराज विश्वामित्र जी ने सोचा, यदि मैं इन पापियों का नाश कर तो दूंगा, मैं पापियों को मार तो दूंगा, लेकिन ये फिर राक्षस बनकर के जन्म लेंगे। लेकिन यदि भगवान श्री राम के द्वारा इनकी मृत्यु हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? इनको मोक्ष हो जाएगा। फिर ये दोबारा राक्षस बनकर के आएंगे नहीं आएंगे। तो उन्होंने विचार किया, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। भगवान आएंगे, भगवान के द्वारा इनकी मृत्यु होगी, तो भगवान इनको मोक्ष दे देंगे। अच्छा, तो विश्वामित्र जी पहुंचे दशरथ जी के पास, और दशरथ जी से कहा, महाराज अनुज समेत देहो रघुनाथ, हमको राम और लक्ष्मण दे दीजिए। दशरथ जी बोले, सब कुछ दे सकता हूं महाराज, अपना प्राण भी दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। हे प्रभु, हे विश्वामित्र जी, मेरे प्राण मांग लो, मेरा राज्य मांग लो, धन मांग लो, वैभव मांग लो, मेरा सारा परिवार मुझसे भले ही मांग लो, लेकिन मैं राम को नहीं दे सकता। इतना प्रेम दशरथ जी का राम जी के प्रति जब श्री विश्वामित्र जी ने देखा तो गदगद हो गए। वाह,
प्रेम हो तो ऐसा हो महाराज। समझ गए कि राम जी कौन है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। और देखो राम जी के प्रति इनका कैसा प्रेम है। अरे ऐसा प्रेम तो हमारा होना चाहिए था। हम तपस्वी हैं, मुनि हैं, हमने सब कुछ त्याग दिया इस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, लेकिन इस परमात्मा पर हमारा इतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम दशरथ जी का है। बड़े प्रसन्न हुए मन ही मन। देखो जबकि दशरथ जी मना कर रहे हैं कि हम राम जी आपको नहीं दे रहे, लेकिन विश्वामित्र जी उनके इस मना करने में भी खुश हो रहे हैं, क्योंकि दशरथ जी भगवान से प्रेम करते हैं। उन्होंने जान लिया ये जो प्रेम है ये वास्तविक प्रेम है, ये पारमार्थिक प्रेम है, इसमें स्वार्थ, लाग, लपेट, कपट कुछ नहीं है। समझ गए? ये सत्य प्रेम है। वशिष्ठ जी को इशारा किया, महाराज आप ही समझाओ, आप तो गुरु जी हैं, आप समझाओगे तो आपकी बात मान जाएंगे। वशिष्ठ जी को कहा, वशिष्ठ जी ने समझाया कि आपको राम जी को भेज देना चाहिए। भरे मन से दशरथ जी ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, अब आप राम जी को ले जा सकते हैं, लेकिन सुनो आप कौन हैं? बोले मैं विश्वामित्र जी हूं। बोले अभी तक थे, अब आप कौन हो? बोले महाराज अब आप इन दोनों के माता पिता हो, क्योंकि वन में हम तो इनके साथ रहेंगे नहीं। तुम मुनि पिता। दशरथ जी कह रहे हैं कि हे मुनिनाथ, अब इन दोनों के पिता माता आप ही हो। तो जिस प्रकार माता पिता अपने बालकों का ध्यान रखते उसी प्रकार आप भी इनका जरूर ध्यान रखना। अब देखो श्री दशरथ जी ने विश्वामित्र जी का संबंध राम जी से जोड़ दिया। विश्वामित्र जी को क्या बना दिया? पिता बना दिया। ये संतों का स्वभाव है। संत क्या करता है? जीव को भगवान से जोड़ देता है, जीव का भगवान से संबंध स्थिर कर देता है, जीव का भगवान से संबंध बना देता है। ये संत का स्वभाव है। तो इसलिए भगवान से हमारा संबंध जुड़ जाए। अब जब विश्वामित्र जी का संबंध राम जी से जुड़ गया ना, तो प्रेम हो गया, अनन्य प्रेम हो गया। इतना प्रेम हो गया कि जैसे दशरथ जी राम जी से प्रेम करते हैं, ऐसे ही श्री विश्वामित्र जी राम जी से प्रेम करने लगे। अपने से एक क्षण भी दूर नहीं जाने दिया। जब तक विश्वामित्र के साथ राम जी रहे, श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को एक क्षण अपने से दूर नहीं किया। यहां तक कि उन्होंने जनक जी के पास भी राम जी को नहीं भेजा। इतना प्रेम अपने पास ही रखा, तो संबंध जुड़ गया। इसलिए भगवान से संबंध जुड़ जाए, इस जीवन का उत्तम लाभ है महाराज। ये सब कथाएं, कीर्तन, ये सब इसीलिए होता है कि क्या हो जाए? हमारा आत्म कल्याण हो। आत्म कल्याण कैसे होगा? जब हमारा संबंध परमात्मा से हो जाएगा। संबंध जुड़ जाए, भगवान से प्रेम हो जाए। ऐसे तो ये जो श्रीमद् भागवत है, जिस कामना को लेकर के सुने, भगवान उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। कोई भोग के लिए सुने कि हमको संसार का भोग चाहिए, संसार का सुख चाहिए, उसको सुख मिलेगा। है? जो योग चाहता है उसको योग की प्राप्ति हो जाती है। जो प्रेम चाहता है भगवान से, उसको प्रेम मिल जाता है। जो पुत्र की कामना से भगवत श्रीमद् भागवत जी को सुनता है, उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। जो जिस भी कामना को लेकर के इस कथा को सुनता है, भगवान उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन इस श्रीमद् भागवत जी का जो मुख्य विषय है वह है भक्ति। क्या है? भक्ति। और इस जीवन का मुख्य उद्देश्य भी भक्ति ही होना चाहिए। ये मनुष्य का जीवन हमको ऐसे ही खाने पीने, सोने और ये भोगों को भोगने के लिए नहीं मिला है।
भक्ति करके आनंद को प्राप्त करने के लिए मिला है। किसकी प्राप्ति के लिए मिला है? आनंद की प्राप्ति। अब हम आनंद कहां ढूंढ रहे हैं? भोजन में। अरे महाराज आनंद आ गया भोजन में, बहुत बढ़िया भाई, रायता है, खीर है और पनीर है, बड़ी दिव्य दिव्य जब भूख लग रही जय बढ़ते सो वो पानी किचन पान देने होने हैं, बोले बहुत सुंदर सुंदर अनेक व्यंजन बने हुए और भूख भी लगी है। और जैसे ही वो भोजन पाया तो क्या हो गया? और महाराज आनंद, वाह क्या भोजन था, है ना? भोजन का आनंद। लेकिन ये भोजन का जो आनंद है ये क्षणिक है। ये कब तक है भोजन का आनंद? जब तक पेट भरा हुआ है। और जैसे ही पेट फिर खाली हुआ फिर वो भोजन का आनंद जो था वो भी चला जाता है ना? या कोई बीमार व्यक्ति है, आजकल जैसे जाड़ो दिन छी ना, ताजी ताजी बढ़िया नींबू मिल जाओ हैं, और ताजा गाय का दही हो, गाय के दूध का, थोड़ा हरा धनिया, और बिल्कुल उसको सान करके धूप में बैठ के बढ़िया बनाया जाए, कितना आनंद आएगा, है ना? अच्छा, यही नींबू जिसको बुखार आया है उसको दो, उसको आनंद आएगा? उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। है चीज एक ही, हमको तो अच्छा लग रहा है लेकिन दूसरे को वो चीज अच्छी नहीं लग रही है। अगर आनंद होता, उस खाने में आनंद होता तो सबको समान रूप से मिलता, है ना? आनंद किसे कहते हैं? जो बढ़ता है तो सबको मिलता है और सब उस आनंद को भरपूर रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आपके लिए अलग आनंद, हमारे लिए अलग आनंद, दूसरे के लिए अलग आनंद, ऐसा नहीं हो सकता है। आनंद तो सार्वभौमिक है महाराज, सार्वभौमिक है। तो वास्तव में जो आनंद है, वास्तव में जो सुख है, वो क्या है? वेद कहता है महाराज, आनंदो ब्रह्मेति विजाना, तत्रीय उपनिषद। बोले आनंद कौन है? बोले ब्रह्म है। ब्रह्म कौन? भगवान। वदन्ति तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। सब लोग अलग अलग प्रकार से उस परमात्मा को जानते हैं। कोई भगवान कह देता है, कोई ब्रह्म कह देता है, कोई परब्रह्म कह देता है, कोई परमात्मा कह देता है सब परमात्मा एक। तो वास्तव में जो वास्तविक आनंद है, जो पारमार्थिक आनंद है, वो कौन है? वो परमात्मा है, वो भगवान है। इसलिए आप ध्यान देना, जब जब हम भगवान से जुड़ते हैं ना, ध्यान देकर के सुनना, जब हम भगवान के समीप होते हैं, जब हम भगवान के सन्मुख होते हैं, जब भगवान के सामने होते हैं, तो हमको सुख मिलता है, आनंद आता है। और जैसे ही हम भगवान से दूर हो जाते हैं, भगवान के कीर्तन से, भगवान के भजन से, भगवान की पूजा से, भगवान की सेवा से जब हम दूर हो जाते हैं, फिर हम दुखी हो जाते हैं। तो भगवान से दूर होते तो कहां जाते हैं? संसार में चले जाते हैं। और ये संसार क्या है? बोले दुखों का घर है। संसार क्या है? संसरती, जो एक जगह पर स्थिर नहीं होता, उसी को संसार कहते हैं। परिवर्तन संसार है, ये संसार बदलता रहता है, बहुरूपिया है ये। आज कुछ और दिखता है, थोड़ी देर बाद कुछ और दिखता है। तो जो बदलते रहता है उसमें आनंद हो नहीं सकता है। जो एक जैसा था, जैसा है और जैसा रहेगा, एक रस है, उसको सत्य कहते हैं और उसी को आनंद कहते हैं। जो बदल जाए वो कैसा सुख है, कैसा आनंद। या जो खत्म हो जाए, जो नष्ट हो जाए, वो सुख कैसा। तो जो संसार से जो सुख मिलता है, ध्यान देना, वो परिणाम में दुख को देने वाला होता है।
इस संसार से जो भी सुख हम चाहते हैं, जो भी सुख हमको मिलते हैं, वो परिणाम में क्या बन जाते हैं? दुख बन जाते हैं। होता ही नहीं होता? अनुभव है ना? अच्छा चलो मान लो किसी की संतान नहीं है और बहुत प्रयास किया, संतान हो गई, और संतान होने के बाद वो धुंधुकारी जैसी हो गई, तो अब उस संतान में सुख है कि दुख है? अभी आगे हम सुनेंगे धुंधुकारी का प्रश्न। तो वो संतान जो है दुख को देने वाली हो जाती है। इस संसार से हम जो भी वस्तु चाहते हैं वो परिणाम में दुख को देने वाली है। और जब जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, जब जब हमारा भगवान से संबंध जुड़ जाता है, तब हमको सुख मिलता है। अच्छा, सुख किसे कहते हैं? वास्तव में सुख है क्या चीज? छांदोग्य उपनिषद कह रहा है, यो वै भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति। सुख कौन है महाराज? जो बढ़े। सुख क्या है? जो बढ़े। जो घट जाए, जो नष्ट हो जाए, वो सुख नहीं है। पहले जॉब नहीं थी, नौकरी नहीं थी, हम सोचते हैं यार नौकरी मिल जाती तो बड़ा सुख हो जाता, लेकिन जिसको जॉब मिल जाती है वो कहता है ये बेकार है ना? तो सुख क्या है? जो बढ़ते जाए, निरंतर बढ़े। यो वही भूमा, जो बढ़े, जो सार्वभौमिक है, जो सर्वत्र है, जो तीनों त्रिकाल बाधित है ना? किसी भी काल में वो सुख बाधित नहीं होता है, उसको क्या कहते हैं? सुख कहते हैं। सुखम नाल्पे, सुख छोटा नहीं हो सकता। बोले अल्प क्या है? बोले यद अल्पम तद मर्त्यम। जो सुख छोटा है, जो सुख नष्ट होने वाला है, इसका मतलब वो क्या है? संसार है। ध्यान देकर के सुनना। जो बढ़ रहा है, जो नित्य मिल रहा है, वो पारमार्थिक सुख है। और जो नष्ट हो जाए, जो नष्ट होने पर दुख दे, वो सांसारिक सुख है। इसलिए कैसे सुख की कामना करनी चाहिए? जो विशाल हो। भाई जब हमको जिज्ञासा करनी ही है, जब हमको सुख की इच्छा ही है, तो छोटे सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए। विशाल सुख लो, ऐसा सुख लो कि जो कभी नष्ट ही ना हो। यो वही भूमा तदमृतम। ऐसा सुख लें जो विशाल हो, जो बढ़ता चला जाए। तो ऐसा सुख कौन है? बोले परमात्मा है। आनंदो अभिज्ञानम आनंदम ब्रह्म। उपनिषद कह रहा है परमात्मा ही वास्तविक सुख है। तो इसलिए हम जब जब भगवान से जुड़ते हैं, तब तक हमको आनंद की अनुभूति होती है। और जब जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, हमारा सुख दूर हो जाता है और दुख हमारे सामने आ जाता है। इसलिए भगवान से जुड़ करके रहना, भगवान से मिल करके रहना। आज से 7 दिन पर्यंत नित्य हम इसी दिव्य रस का लाभ लेंगे। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। आज प्रथम दिन, आज पहला दिन है। तो प्रथम दिन में भागवत जी के महात्म्य की चर्चा की जाती है। महात्म्य किसे कहते हैं? महात्म्य माने महत्व। आखिर हम भागवत क्यों सुने? इसको सुनने का फल क्या है? और यदि किसी ने सुना तो उसको क्या फल मिला?
इसका चमत्कार क्या है? भाई नमस्कार किसको है? चमत्कार को ही तो नमस्कार है। पहले जाने तो सही इसके गुण क्या है, इसका लाभ क्या है, ये जाने। तो इसलिए प्रथम दिन जो है महत्व की चर्चा होती है। महत्व को ही महात्म्य कहा जाता है। क्या महात्म्य है, क्यों सुने, कैसे सुने, किस प्रकार सुनने से कल्याण होगा। अभी हमने कहा ना कि सुनने से कल्याण होगा, तो किस प्रकार सुनने से कल्याण होगा, इन बातों का चिंतन है। जहां पर होता है उसको महात्म्य कहते हैं। तो प्रथम दिन की कथा में महात्म्य की चर्चा होती है। तो ये जो श्रीमद् भागवत है, इसका महात्म्य पद्म पुराण में है। पद्म पुराण में विस्तार से भागवत जी के महात्म्य को बताया गया है कि इसका सुनने का फल क्या है, क्यों सुने, कैसे सुने, किसने सुना, उसको क्या फल मिला। अच्छा एक बात, जो ये भागवत है ना, भागवत शब्द, इसमें कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। भ, ग, व और त, 4 वर्ण हैं। और हमारी सनातन पद्धति में भी 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 वर्ण हैं। वर्ण अक्षर को भी कहते हैं, और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनको भी वर्ण कहा गया है। और एक बात, वर्ण माने रंग भी होता है ना, तो रंग भी 4 ही होते हैं। जो मुख्य रंग होते हैं वो भी 4 ही होते हैं, लाल, पीला, सफेद और काला, 4 ही रंग होते हैं। फिर इनसे मिलकर के अनेकों हजारों रंग बन जाते हैं। तो ये रंग भी 4 ही हैं, वर्ण भी 4 हैं, और आश्रम भी कितने हैं? 4 ही हैं। कौन कौन से आश्रम है? ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, 4 आश्रम है। और वेद भी कितने हैं? 4 ही हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4। अर्थात कहने का मतलब है ये सभी इसमें समाहित हैं। इस भागवत जी में ये सब समाहित है। 4 वर्णों का विस्तार से वर्णन, किस वर्ण को, ब्राह्मण को कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, और 4 प्रकार के रंग भी हैं इसमें, इस भागवत जी में सब है इसमें। और सब प्रकार के लोग इसको सुन सकते हैं। इसको सुनने के लिए देखो, वेद सुनने के लिए अधिकारी होना चाहिए। सबको वेद सुनाई नहीं देता। देखो हमारे यहाँ परंपरा ऐसी थी, जब किसी को गायत्री मंत्र देते थे, आपको याद होगा पुराने जमाने में जब जनेऊ होता था, गायत्री मंत्र सुनाया जाता था, तो क्या करते थे? ढक देते थे उसको, कपड़े से ढक करके। और बाकी महिलाएं, माताएं, बहनें क्या करते थे? गीत गाती थी कि वो वेद मंत्र किसी और के कान में न पड़े। शंख बजाया जाता था कि ये वेद मंत्र केवल जिसको दिया जा रहा है उसी को मिले, और किसी को प्राप्त, किसी के कानों तक न पहुंचे। तो वेद मंत्र सुनने का, पढ़ने का एक अधिकारी जो होता है उसी को मिलता है। लेकिन भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? बोले जिसने सत्संग किया, जिसके मन में परमात्मा के प्रति प्रेम है, वो भागवत का अधिकारी है। चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो क्षत्रिय है, चाहे वो वैश्य है, चाहे शूद्र है। इस श्रीमद् भागवत जी में सबका समान अधिकार है, सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, सबके लिए है। सब सुन सकते हैं, सबके लिए ये कथा है, क्योंकि ये कथा आत्म कल्याण को प्रदान करने वाली है। तो कल्याण पर सभी का अधिकार है। एक पशु का भी अधिकार कल्याण पर है, पशु का भी कल्याण हो, और पक्षी का कल्याण हो, प्रत्येक मानव जाति का कल्याण हो। और
इस यज्ञ का हेतु भी यही होना चाहिए, मेरा ही कल्याण हो, मुझे ही सुख मिले, इस प्रकार इस यज्ञ का हेतु नहीं होना चाहिए। हेतु माने फल, हेतु माने कारण। भाई हम ही सुने ऐसा नहीं है, सब सुने। इसलिए भागवत जी में लिखा है, यदि आप इस यज्ञ को करने जा रहे हैं तो सबके पास जाइए, विनम्रता पूर्वक प्रार्थना कीजिए कि महाराज हमारे घर में कथा हो रही है, आप सपरिवार निमंत्रित हैं। सबको निमंत्रण देना चाहिए, सब आए, सब सुख ले, सबको आनंद की प्राप्ति हो, सबको निमंत्रण देना चाहिए। तो इसलिए इस पर सबका अधिकार है, सबको मिले। इसलिए 4 इसमें सब अक्षर है, 4 अक्षर, भागवत। और कह रहे भा शब्द कीर्ति वचनो, ग शब्दो ज्ञान वाचक, सर्वेष्ट वचनो वश्च तो विस्तारस्य वाचक। 4 अक्षर है ना, भागवत। तो भा से क्या है? बोले भा शब्द कीर्ति वचनो। जो भा है वो भगवान की कीर्ति को बता रहा है। इस भागवत में भगवान की कीर्ति को, भगवान के यश को विस्तार पूर्वक गाया गया है। और ग क्या है? बोले ज्ञान है। इस भागवत जी में ज्ञान भी पूर्ण रूप से विद्यमान है। और वो क्या है? बोले सर्वेष्ट वचनों, सबका कल्याण हो ऐसे वचन इसमें भरे पड़े हैं, इसलिए वह भी है। और तो विस्तारस्य वाचक, इसमें जो विस्तार है भगवान का वो तो है। और 4 वर्ण जो पहले बताए, भागवत, तो भौ से भक्ति, गौ से ज्ञान, वौ से वैराग्य और तो से त्याग, ये सब भी इसमें विस्तार पूर्वक भरे पड़े हैं। और भाति सर्वेषु लोकेषु गीयते नारदादिभिः, वर्तते सर्वशास्त्रेषु तस्माद् भागवतं विदुः। बोले 4 वर्ण, 4 अक्षर इसलिए भी है कि भाति सर्वेषु लोकेषु, भा माने भा से भाति सर्वेषु लोकेषु, भाति माने ये प्रकाशमान है सभी लोकों में। सभी लोकों के जीव इस श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। ये मत समझना कि हम सुन रहे हैं, यहाँ कथा हो रही है हम सुन रहे हैं, ऐसा मत सोचना। जहाँ भगवान की कथा होती है ना, वहाँ सभी लोकों के 14 लोकों के जीव, सभी देवता उस पांडाल में विराजमान हो जाते हैं। तो भाग्य सर्वेषु लोकेषु, सभी लोकों में भागवत जी की महिमा है, सब भागवत जी की महिमा को जानते हैं। गीयते नारदादि भी, गौ से क्या है? बोले गाया जाता है। ये किसके द्वारा? बोले नारद जी जैसे श्रेष्ठ देवर्षि ब्रह्मर्षियों के द्वारा ये निरंतर भागवत गाया जाता है। ये सभी देवर्षि ब्रह्मर्षि, बड़े बड़े तत्वदर्शी मनीषी मुनि लोग इस भागवत जी का गायन करते हैं और बड़ा आनंद लाभ लेते हैं। हाँ, ये मत समझना कि हम सुन रहे हैं, हम सुन सकते हैं। देवता भी, नारद आदि ऋषि भी जो तृप्त हैं, जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, जो निरंतर भगवान के सामने विद्यमान हैं, जिनके सामने भगवान है, जिनको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे तत्वदर्शी संत भी इस भागवत जी को गाते हैं और बड़ी लालसा से, बड़ी पिपासा से इस भागवत जी का पान भी करते हैं, पीते हैं, इसको सुनते हैं। और वर्तते सर्वशास्त्रेषु, कोई भी ऐसा पुराण नहीं है, कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसमें भागवत जी की चर्चा नहीं हो। सभी शास्त्रों में भागवत जी की चर्चा है, इसलिए इसको भागवत बोला जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तीनों लोकों में इस भागवत जी की जय जयकार है महाराज। इसलिए जब जय जयकार हो ना तो जरा जोर से बोलना चाहिए।
कैसे? जोर से, जैसे गाय दी ताकत है ना, तो भगवान नाम लेता था कौन नहीं होगा, भगवान नाम लेता ताकत नहीं होगी। जैसे गाय दिन तक जोश ताकत है, कमर में हाथ धर भी, तो वैसे जोश पूर्वक उत्साह पूर्वक भगवान की कथा को सुनना है और जय जयकार करना है। और श्रीमद् भागवत महापुराण की हो गया ऐसा आवाज है बढ़िया। आयरस समूह का आवाज नहीं आया, कोई चुप है किसी बीच में। देखो, जिस मुख से हरि नाम न आया, 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 वह मुख ब्रह्मा जी ने काहे को बनाया, 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 वह मुख ब्रह्मा जी ने बिगाड़ ही बनाया। जिसके मुख से भगवान का नाम नहीं आया उसका मुख भगवान जी ने बनाना व्यर्थ हो गया, भगवान का भी काम आ रहा है। तो इसलिए सब लोग गाइए नारायण जय नारायण जय नारायण जय नारायण श्रीमन्नारायण 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 Hare Krishna
की जय हो। जब भगवान का नाम बोलना हो ना, कैसे बोले? जोर से, खूब प्रेम से और जोर जोर से बोलना है। स्वर्ग में इंद्र को भी पता चले कि गवाड़ में ठाकुर साहब के घर में कुछ है, सारे देवता दौड़ करके आए, भाई कोई भगवान का नाम लिया जा रहा है। तो बड़े प्रेम से, बड़े उत्साह से भगवान के नाम को लेना चाहिए। और जितने प्रेम से, जितने उत्साह से, जितने जोर से भगवान का नाम लेते हैं ना, उतना ज्यादा आनंद भी आता है कि नहीं? तो इसलिए जोर से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चित आनंद को प्राप्त करा देने वाले हैं, सच्चित आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, जो विश्व का सृजन पालन संहरण करने वाले हैं, तीनों तापों को नाश कर देने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार प्रणाम करते हैं। अतुलनीय सामर्थ्य है महाराज। भगवान अतुलनीय सामर्थ्यवान है। भगवान में कितनी सामर्थ्य है कोई कह नहीं सकता। हरि अनंत, भगवान का नाम क्या है? अनंत। अनंत माने जिसका कोई अंत ही नहीं है ना, जिसका अंत नहीं है, जिसकी थाह नहीं ले सकता कोई, उसको अनंत कहते हैं। कितनी सामर्थ्य है कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर साधारण भाव में कहें तो बोले तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को नाश कर देने वाले हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान की सामर्थ्य देखनी है तो बोले ये सृष्टि को देखो, है कैसा बना दिया। और कई बार तो बड़ा आश्चर्य होता है, कैसे बना दिया। कोई कोई पक्षियों में रंग देखो, कोई कोई फूलों का रंग देखो, बड़ा आश्चर्य होता है। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कैसा होगा जिसमें इतनी सामर्थ्य है। देखो जब जल अपनी सामर्थ्य दिखाने लगता है तो सुनामी जैसा भयंकर प्रलय हो जाता है। हमने टीवी में, न्यूज में तो देखा ही। और केदारनाथ जी का तो अभी कुछ समय पहले ही हमने जल प्रलय देखा था। तो उस जल में भी जो बल देने वाले हैं, जो जल के भी बल हैं, जो वायु के भी बल हैं, जो सूर्य के भी बल हैं, वो परमात्मा है महाराज। अतुलनीय सामर्थ्यवान है। राई ते पर्वत करे, पर्वत राई माई। क्या सामर्थ्य की बात करें। वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उसकी महिमा को गा सके, उसके सामर्थ्य को बता सके। तो इस सृष्टि को जो जन्म देते हैं, इस सृष्टि का जो पालन करते हैं और इस सृष्टि का जो संहार भी कर देते हैं, ऐसी परमात्मा की सामर्थ्य है। और स्वभाव कैसा है बोले तापत्रय विनाशाय, सभी पापों को नाश कर देने वाले, पापों को नष्ट कर देने वाले। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो पापों को नष्ट कर सके, क्योंकि शास्त्र का नियम है, ये नियम भगवान ने ही बना रखा है। क्या? अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्मं शुभाशुभम। हम जैसा कर्म करते हैं, जो कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना ही पड़ता है। अगर पाप करेंगे तो परिणाम में दुख हमको भोगना ही पड़ेगा, दुख तो भोगना ही पड़ेगा। यदि पाप हो गया है तो फिर दुख भोगना ही पड़ेगा, ये निश्चित है महाराज। ये कर्म का सिद्धांत है। जो जस करई सो तस फल चाखा, जैसा करेगा वैसा फल तो भोगना ही पड़ेगा।
तो जो दुख मिलेगा वो हमारे कर्मों के परिणाम से मिलेगा और वो हमको भोगना ही पड़ेगा, ये याद रख लेना इस बात को। लेकिन यदि भगवान कृपा कर दें, यदि भगवान कृपा कर दें तो हमारे सारे दुखों को भी दूर कर देते हैं। भगवान में ये सामर्थ्य है बस। हाँ, केवल भगवान में ये सामर्थ्य है कि हमारे किए हुए कर्मों के फलों को वो नष्ट कर देते हैं। तो इसलिए भगवान से कहा कि तापत्रय विनाशक। भगवान का नाम क्या है? तापत्रय विनाशक। जो तीनों तापों को नाश कर देने वाले हैं। तीन ताप कौन कौन से हैं? बोले आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। ये तीन प्रकार के ताप हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक और तीन प्रकार के ताप हैं और ये तीन ही प्रकार के दुख हैं। इन दुखों को भी, इन संकटों को भी दूर कर देने वाले परमात्मा हैं। भगवान में वो सामर्थ्य है, इसीलिए भगवान उनको कहा जाता है ना। दुखों को मूल से नष्ट कर देने वाले, समूल दुखों का नाश कर देने वाले परमात्मा है। ये भगवान का स्वभाव है। भगवान का क्या है? ये स्वभाव है। दुखियों के दुख को भगवान क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं। दूर ही नहीं करते, अरे नष्ट कर देते हैं, हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। तो ये भगवान बड़े, इसलिए भगवान का नाम क्या है? दयालु। किसी का नाम होगा दयालु, होता है ना? लेकिन वास्तव में जो नाम दयालु है वो किसका है? कई कई जो दयालु होते हैं ना, बड़े खतरनाक होते हैं। नाम दयालु है लेकिन काम किसी का होगा तो माफ करना, लेकिन बड़े खतरनाक काम होते हैं। नाम तो दयालु है लेकिन काम, लेकिन जिसका नाम वास्तव में दयालु है, जिसका नाम वास्तव में कृपालु है, वो कौन है? साक्षात परमात्मा है। इतनी दया कर, हम किसी के ऊपर दया करते हैं ना तो उससे कुछ चाहते भी हैं कि कभी जरूरत में, आवश्यकता हमको पड़े तो ये हमारे ऊपर कृपा करे, हमारे ऊपर दया करे। लेकिन भगवान हमसे कुछ चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। स्वार्थ रहित सका सब ही के, स्वार्थ रहित प्रेम करने वाले भगवान हैं। इसलिए हम गाते हैं, श्री रामचंद्र कृपालु भजू मन, हरण भाव भय दारुणम। भगवान कैसे? श्री रामचंद्र कृपालु। कैसे हैं भगवान? कृपालु हैं। इसलिए भज हे मन, उनका भजन करो। वो क्या करेंगे? हरण भव भय, जो दारुण भय है, दारुण कष्ट है, दारुण दुख है इस संसार का, वो भगवान क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। ऐसे ही वो परमात्मा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे परमात्मा को श्री कृष्णाय वयम नमः, हम उन परमात्मा को प्रणाम करते हैं। उसके बाद यम बभ्रजन्तमनुपैतमपैत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरमाजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनि श्री सुखदेव जी को प्रणाम करके व्यास जी आगे पद्म पुराणोक्त श्रीमद् भागवत महात्म्य को कह रहे हैं। बोले नैमिषेषु तमासीन अभिवाद्य महामतिम, कथामृत रसस्वाद कुशल सौनको ब्रवीत। श्री सूत जी महाराज, ध्यान देकर के सुनिएगा, श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य तीर्थ में पहुंच गए हैं। इसी नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। और जब सौनक जी ने श्री सूत जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए हैं और बड़ी स्तुति श्री सूत जी से की है। और सूत जी से कहा, महाराज आप तो गुरु हैं। आप सूत जी कौन है? गुरु है। गुरु का मतलब क्या है?
गुकारश्चान्धकारस्तु रुकारस्तन्निरोधकृत् अंधकार विनाशित्वात् गुरुरित्य विधीयते। जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसको क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। जो अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। जो संसार से भगवान की ओर ले जाए उसको गुरु कहते हैं। जो हमारा कल्याण कर दे उसको गुरु कहते हैं। तम सोमा ज्योतिर्गमय, जो तम से प्रकाश की ओर ले जाए वो गुरु है। ऐसे गुरु नहीं तो जो कहते महाराज हमारी पूजा करो, हमारी सेवा करो। कितनी कितनी दक्षिणा लाए, कितने पैसे लाए। और मैंने देखा है जो ज्यादा दक्षिणा देता है उसको ज्यादा आशीर्वाद, और जो कम दक्षिणा देता है उसको कम आशीर्वाद। एक बार ऐसा, ये मैं कहीं कथा कह रहा था, ये चौकुटी की बात है, कथा कह रहा था। एक संत आए, बोले महाराज आप जब प्रसाद बांट रहे हो तो सबको एक जैसे ही प्रसाद दे रहे हो। मैंने कहा मतलब? बोले जो 10 रुपए चढ़ा रहा है उसको भी आप वही प्रसाद दे रहे हो, जो 100 रुपए चढ़ा रहा है उसको भी वही प्रसाद दे रहे हो, और जो 500 चढ़ा रहा है उसको भी वही प्रसाद दे रहे हो। अरे भाई मैंने कहा प्रसाद पर तो समान, सबका समान अधिकार है भाई। हाँ वो उसकी श्रद्धा है, वो 10 रुपए रखे, 50 रुपए रखे, 100 रुपए रखे, वो उसकी श्रद्धा है। भाई प्रसाद पर तो सबका समान अधिकार है। जब व्यासपीठ पर आ गया उसको प्रसाद मिलना चाहिए। बोले मिलना तो चाहिए लेकिन सबको हिसाब से दो, जो जैसी दक्षिणा रखता है उसको वैसा प्रसाद दो। मैंने कहा महाराज ये व्यासपीठ में नहीं होता, या हमारी व्यासपीठ में तो नहीं होता, कहीं होता होगा, यहाँ नहीं। दक्षिणा देख करके प्रसाद नहीं मिलता। प्रसाद तो भगवान की कृपा है महाराज, जो मिल जाए, जो हाथ में आ जाए, चाहे वो 1 रुपये चढ़ाए, चाहे वो 200 चढ़ाए, चाहे 2000 चढ़ाए। हो सकता है वो 2000 चढ़ाने वाला बड़ा अभिमानी हो सकता है जो 2000 चढ़ा रहा है उसके लिए 2000 की इतनी कीमत न हो जो 1 रुपया चढ़ा रहा है उसकी कीमत है। भाई एक व्यक्ति दिन का 20 रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति दिन का 2 लाख कमा रहा है। जो 2 लाख कमा रहा है उसके लिए तो 2000 बहुत कम है, लेकिन जो 20 रुपए एक दिन का कमा रहा है उसके लिए तो 1 रुपया बहुत ही ज्यादा है। तो इसलिए ऐसे गुरुजी भी हैं जो जैसी दक्षिणा मिलती है वैसा प्रसाद देते हैं। तो ऐसे गुरु नहीं, गुरु कैसा हो जो कल्याण करने में सामर्थ्यवान हो, जो जीव को बताए कि ये हित है और ये अहित है, भगवान को प्राप्त कराने में जो सहयोग करे वो गुरु है। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ऐसे आप सदगुरु हो। और श्री शौनकादिक ऋषियों ने एक विशेष बात कही है, वो कहने लगी महाराज चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरुपी तो अवैकुंठम योगी दुर्लभम। हे महाराज, अगर देखो इस संसार में इस 14 भुवन में 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। एक है चिंतामणि, एक मणि होती है, उस मणि के सामने हम मन में जो भी चिंतन कर देते हैं तो वो मणि उन सभी सांसारिक भोगों को प्रकट करा देती है। वो मणि का वैशिष्ट्य है, मणि का प्रभाव है ना। और ऐसे ही एक कल्प वृक्ष है, वो स्वर्ग में है। तो वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके हम मन में जो भी विचार करें वो स्वर्ग की संपत्ति, स्वर्ग के सुख को भी प्राप्त करा देता है। ऐसा कल्प वृक्ष का फल है, प्रभाव है। लेकिन इन दोनों में भी वो सामर्थ्य नहीं है जो गुरु जी में है। ये चिंतामणि और कल्प वृक्ष सभी भोग की वस्तुओं को तो प्राप्त करा सकते हैं, लेकिन भगवान को मिला नहीं सकते, भगवान का वैभव का दर्शन नहीं करा सकते, भगवान से प्रेम करने वाले साधनों को ये मिला नहीं सकते। ये सामर्थ्य तो केवल गुरु में है। इसलिए यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, है ना। इसलिए कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए,
बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बता। बोले गोविंद से भी, परमात्मा से भी श्रेष्ठ गुरु हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही तो गोविंद का दर्शन कराया था। भगवान से मिलाने वाले गुरु जी तो हैं। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेगा। मुझसे भी बड़ा सम्मान पहले संतों का करो, गुरु का सम्मान करो। और एक बात और मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने माता पिता का आदर नहीं कर सकता, जो गुरु का आदर नहीं कर सकता, वो भगवान का क्या आदर करेगा महाराज? है? जो अपनी पत्नी का आदर नहीं करता, जो पत्नी अपने पति का आदर नहीं करती, वो भगवान को क्या पहचानेंगे? उनको भगवान कैसे मिलेगा? जिसको सम्मान करना नहीं आता, जिसको मान देना नहीं आता, उसको भगवान कैसे मिल सकता है? तो इसलिए गुरु जी भगवान को प्राप्त करा देते हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे सूत जी, आप गुरु के रूप में विद्यमान हैं। अब हमको श्रेष्ठ ऐसा साधन बता दीजिए कि जिससे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधम, भगवान की प्राप्ति हो जाए, ऐसे श्रेष्ठ साधन को हमको बता दीजिए। सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। हाँ हाँ, बोले महाराज, भक्त्योऽभिवर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम तदहं ते विधास्यामि सावधानतया सुनो। सुनो, हम आपको बहुत श्रेष्ठ बात बताने जा रहे हैं। सूत जी बोले, कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा देने वाला श्रेष्ठ साधन हम आपको बताने वाले हैं। साधन माने, साधन माने वस्तु जिससे परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे द्वाराहाट से गवाड़ आने के लिए गाड़ी क्या है? साधन है। अभी सभी आप पवन जी कहाँ गए? वो बड़े प्रेम से लेकर के आए, है ना? तो ये साधन है, वहां से हमको यहाँ तक पहुंचने में जिसने क्या किया, सहायता करी, साधन है। भगवान की कथा को सुनने में कान क्या है? कान क्या है? साधन है। बिना कान के हम भगवान की कथा नहीं सुन पाएंगे। तो भगवान की कथा को सुनने के लिए कान साधन है। उसी प्रकार भगवान की प्राप्ति करने में एक दिव्य साधन है महाराज। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो साधन क्या क्या कर देने वाला है? बोले भक्त्योऽभिवर्धनम। ये जो साधन मैं आपको बताने जाने वाला हूं, ये भक्ति को बढ़ाने वाला है। ध्यान देकर के सुनना। सूत जी बोले, मैं जो साधन आपको बता रहा हूं जिससे भगवान की प्राप्ति होगी, उससे भगवान की प्राप्ति से पहले भी एक और वस्तु मिलेगी। वो क्या है? भक्ति। भक्ति मिलेगी। कहा, भक्ति ऐसी वस्तु है महाराज, भक्ति के बल पर भगवान खींचे खींचे चले आते हैं। त्वया हूतस्तु गोविंदो याति नीच गृहेष्वपि। नारद जी भक्ति को कह रहे हैं, हे भक्ति महारानी, आप जहां से भी भगवान को पुकारती हो ना, भगवान वहीं चले आते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, ये शूद्र है, ये पशु है, ये पक्षी है। जिसके हृदय में बैठ करके भक्ति ने भगवान को पुकारा, भगवान वहीं पहुंच गए। दुर्योधन ने कहा, महाराज अब आ ही गए हो, ये 56 नाना प्रकार के व्यंजन आपकी सेवा में उपस्थित हैं, ये स्वीकार करो। लेकिन भगवान वो छोड़ करके विदुर जी के घर चले गए। और क्या खाया जानते? केले के छिलके, और बड़े प्रेम से पा रहे। तो भक्ति जहां से पुकारती है,
भक्ति जैसे पुकारती है भगवान खींचे खींचे चले जाते हैं। भगत के बस में हैं भगवान। अहम भक्त पराधीनो यश द्विज। भगवान कह रहे मैं तो भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी। सारे गुणों की खान है महाराज भक्ति। भक्ति ने जिसके हृदय में बैठ करके भगवान को बुलाया और भगवान वहीं पहुंच जाते हैं जहां से बुलाया। वन में थी सबरी मैया, कहाँ थी? वन में। और बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि महिषी महर्षि बड़े बड़े तपस्वी तपस्या कर रहे थे और भगवान कहाँ गए? सबरी जी के आश्रम। जहां से भगवान ने पुकारा। भगवान लंका पहुंच गए राम जी। क्यों गए? कोई कहते हैं सीता जी को लेने के लिए गए। नहीं नहीं नहीं, अरे सीता जी को लेने के लिए भगवान को लंका जाने की आवश्यकता थी क्या? जहां थे वहीं से बाण मारते, रावण का वध करते और सीता जी को लेकर के आ जाते। भगवान में तो अतुलनीय बल है। लंका जाने की आवश्यकता क्यों थी? बोले लंका क्यों गए पता है? बोले विभीषण जी के लिए गए। लंका क्यों गए? विभीषण जी के लिए, क्योंकि विभीषण जी ने पुकारा। तो जहां से भगवान, ये भक्ति जिसके हृदय में बैठ करके भगवान को पुकारती है भगवान वहीं पहुंच जाते हैं। इसलिए शौनक आदि ऋषियों सुनो, मैं आपको ऐसा साधन बताने वाला हूं कि जिससे भक्ति बढ़ने वाली है। एक बात और सुन लो महाराज, यहाँ पर याद करने वाली बात है। इस भगवान की कथा को सुन करके यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति बढ़ रही है तो समझना कि हमने कथा सुनी। और यदि कथा सुन करके भक्ति नहीं बढ़ी, भगवान में प्रेम नहीं बढ़ा, तो समझना हमने कथा नहीं सुनी। ये फल है। जब नारद जी को श्री ब्रह्मा जी ने ये चतुश्लोकी भागवत सुनाई और नारद जी से कहा जाओ इसका प्रचार करो। नारद जी ने कहा महाराज क्यों करें, इस भागवत जी का प्रचार क्यों करें? ब्रह्मा जी बोले इसलिए करो क्योंकि जो भी सुनेगा उसको हृदय में भक्ति बढ़ेगी और भक्ति बढ़ेगी तो उसका कल्याण होगा। तो भक्ति के प्रचार करने के लिए लोगों के हृदय में भक्ति स्थित हो जाए, बैठ जाए, लोग भक्त बन जाएं, इसलिए भगवान के चरित्रों को यत्र तत्र गाओ। यथा हरौ भगवती नृणां भक्तिर् भविष्यति सर्वात्मन्यखिलाधारे इति संकल्प्य वर्णय। ये भागवत क्यों सुनाए? क्योंकि लोगों के हृदय में भक्ति बढ़े। तो इस भागवत जी का मुख्य विषय भक्ति ही है। तो यही सूत जी कह रहे हैं कि भक्ति को बढ़ाने वाला है ये भागवत। क्या है? भक्ति को बढ़ाने वाला। तो इसलिए यदि इसको सुन करके भक्ति बढ़ रही है तो समझ लेना कि हमने भगवान की कथा को सुना है। भगवान में प्रेम बढ़ रहा है तो हमने सुना है। तो महाराज ये ऐसा साधन है जिससे भक्ति बढ़ेगी और कृष्ण संतोष हेतुकम, भगवान की प्रसन्नता होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है, ध्यान देकर के सुनना। इस भागवत को सुनकर के क्या होगा? भगवान की प्रसन्नता होगी। सुन हम रहे हैं और प्रसन्न कौन हो रहा है? अरे कौन हो रहा है? कहां है गई सब लोग? सब लोग ध्यान में आ गए हैं। देखो कितनी बड़ी बात है। सुनेंगे हम और प्रसन्न कौन होंगे? और भगवान प्रसन्न होंगे तो क्या होगा? आनंद आ जाएगा। अभी हम सुन रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है। क्या कर्म हो रहा है? भगवान की कथा को सुनने का कर्म हो रहा है। तो भागवत कह रहा है कर्म क्या है?
बोले कर्मम यद हरितोषणम। श्रेष्ठ कर्म किसे कहते हैं? बोले जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। श्रेष्ठ कर्म क्या है? जिससे भगवान की प्रसन्नता हो। तो देखो ये पुराण कह रहा है कृष्ण संतोष हेतुकम, जो भी इस भागवत को सुनेगा इससे भगवान की प्रसन्नता होगी, इसलिए इसको श्रेष्ठ साधन कहा गया है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये जो साधन मैं आपको देने जा रहा हूं, जो मैं साधन आपको बताने जा रहा हूं, ये उत्कृष्ट साधन है। क्यों? इससे भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दो कारण हो गए, दो फल मिल रहे हैं। कौन कौन से? पहला क्या बताया? के बाद अरे पहला साधन क्या बताया? भक्ति बढ़ेगी। दो कान इसीलिए तो मिलेंगे, क्यों? एक से सुनो और दूसरे से, इसलिए दो कान मिलेंगे क्या? देखो जी, ये सब आत्म कल्याण वाली बातें हैं। इसलिए आगे जो बात आगे कह रहे हैं श्री सूत जी, सावधानतया शृणु। कैसे सुने? सावधान होकर के सुने। हाँ, क्योंकि सावधानी हटी, हाँ दुर्घटना घटी। सावधान होकर के सुने। ये दिन दोबारा जीवन में आएंगे कि नहीं आएंगे हम कह नहीं सकते। इसलिए जो अभी समय, जिस समय में हम जी रहे हैं ना, बहुत सावधानी पूर्वक जिए, क्योंकि ये कल्याण को करने वाले दिन हैं। इसलिए सावधानी पूर्वक सुने। और दूसरी बात, जो मैं आपको साधन बताने वाला हूं, ये अमूल्य साधन है। अमूल्य माने अनमोल, इसका कोई मोल नहीं है। अरे जिन बातों से कल्याण हो जाए उन बातों की क्या कहने। तो इसलिए कैसे क्या कहा? सावधान पूर्वक, सावधानी पूर्वक सुने। अगर कथा सुनने में आलस्य आ गया ना, तो सुना हुआ सब नष्ट हो जाता है। प्रमादेन हतः स्मृता, शास्त्र सब लिखा हुआ है, हमको सारे सूत्र पता है महाराज। हाँ, इसमें सब लिखा हुआ। जो आलस्य से सुनेगा वो याद नहीं कर पाएगा, क्योंकि सुनते समय क्या हो रहा था? प्रमाद हो रहा था, आलस्य हो रहा था। इसलिए सुना हुआ सब बेकार हो जाएगा। इसलिए सावधानी पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक सुने। तो इस साधन से क्या क्या होगा? बोले भक्ति बढ़ेगी और भगवान की प्रसन्नता होगी। संसार भयनाशनम, संसार के भय को नष्ट कर देने वाला ये साधन है। इसलिए मैं अब आपको श्रीमद् भागवत सुनाने वाला हूं। इसलिए ध्यान पूर्वक सुने, क्योंकि एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्धि निविद्यते। मन को शुद्ध करने का बहुत सरल और सुगम साधन है। बड़ी मुश्किल से अभी जब मैं आ रहा था तो पवन जी, हम सब पवन जी आ रहे थे गाड़ी लेकर के, है ना? तो हमारी यही चर्चा हो रही थी कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये भागवत ऐसे ही नहीं मिल जाता। ये हमारे घर में भागवत जी आए हैं तो ऐसे ही नहीं आ गए हैं। हमारे पूरे परिवार वालों के, एक बच्चे से लेकर के वृद्ध तक, जब सबके पुण्य उदय हो रहे, जब सबके पुण्य जागृत हुए, तब जाकर के ये भागवत सुनने को मिलती है। ये धन वालों को नहीं मिलता, बल वालों को भी नहीं मिलता, ज्ञान वालों को भी नहीं मिलता। ध्यान दे करके सुनना। ये भागवत किसको सुनने को मिलता है? बोले पुण्यवानों। जो पुण्यवान हैं, जिन्होंने पूर्व में भागवत सुनी है, जिन्होंने सत्संग किया है, वो ही सुन सकते हैं और उनको ही ये सुनने में आनंद आने वाला है। जिन एक चौपाई है, याद नहीं आ रही, चलो फिर कभी आ जाएगी यार। तो जीवन, ये जो भागवत आप हमको आज हमको सुनने को मिल रहा है जीवन में,
इसका मुख्य कारण है आपके परिवार वालों में सबके पुण्यों का उदय। राम कथा जे सुनत अघाही, 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 रस विशेष तिन्ह जाना नाही, रस विशेष तिन्ह जाना नाही, रस विशेष तिन्ह जाना नाही, रस विशेष तिन्ह जाना नाही। इसलिए बार बार कह रहे कि सावधानी पूर्वक सुनो, प्रेम से सुनो, एकाग्र मन होकर के सुनो। कई लोग कहते हैं महाराज हमने तो खूब सुना, अरे कितनी बार सुन लिया। और एक कोई कथा श्रोता थे, वो सुन करके आ रहे थे कथा, उनसे पूछा कथा कैसी हो रही है? बोले बहुत ही गजब, बड़ा आनंद, दिव्य। अरे पता नहीं चला महाराज 3 घंटा कब बीत गया। अच्छा पूछो कि सुना क्या, क्या सुना? बोले वो पता नहीं। भाई एक कथा तो कोई याद होगी पूरी, बोले वो पता नहीं। तो इसका मतलब कथा सुनी नहीं है। हम तो देखें जरी लाइट का शर है, ब्यास जी का शरी और ब्राह्मण की करनी, जजमान चाह पानी व्यवस्था करनी कि नहीं करना है, चाह पानी टाइम टाइम में मिलन सो कि नहीं मिलने, बिछौनी ठीक है सो नहीं है ना। हमारा ध्यान तो इधर है, कथा में तो ध्यान है ही नहीं। अगर कथा में ध्यान होगा तो सब याद भी रहेगा महाराज। और क्या होगा, कल से ठीक टाइम पर पहुंच जाएंगे वो। क्यों? क्योंकि अब क्या हो गया है, कथा का रस का चस्का लग गया है कि भाई सुननी है, खूब सुननी है। भाई आनंद अगर आया तो रोज सुनेंगे। एक दिन सुन करके जिनका मन भर गया, और एक दिन है वो बहुत होगा, उन्होंने बोला एक हमारे पहाड़ में कोई है तो 2 दिन जहाँ पड़ा। अब बोला रखा 2 दिन में जा, एक दिन जय हुई, एक दिन आए जाओ। एक बात सुन बता दूं, ये मेरी तरफ से, यजमान की तरफ से नहीं, अपने लिए आना। किसके लिए आना है? अपने लिए। यजमान जी के लिए मत आना। क्यों सुनने आना है? कि हमारा कल्याण हो, हमको आनंद मिले, हमको सुख मिले, मुझे सुख मिले, इसलिए आना। और जिसको एक दिन ऐसा महसूस हो गया कि हाँ कथा में आनंद आया, तो वो निश्चित ही रोज कथा सुनेगा, रोज आएगा। ये सूत्र है जी, ये हमको पता लग जाता है कि आपको कथा अच्छी लग रही है या आप अच्छे श्रोता हो कि नहीं हो। ये पता लग जाता है कि ये वाकई में श्रोता हैं। हाँ एक बात और है, जो थोड़ा सा भी सुन लेता है कल्याण तो उसका भी है। एक घड़ी आधी पे बुनियाद, तुलसी संगत साध की कोटि हरे अपराध। आप एक दिन भी आओगे तब भी कल्याण है, लेकिन आनंद उतना ही मिलेगा जितनी देर बैठेंगे, जितने दिन आएंगे। और जितने ज्यादा दिन आएंगे, जितना ज्यादा सुनेंगे, उतना ज्यादा आनंद। तो ये हमारे ऊपर है। तो इसलिए एतस्मात् परम किंचिन जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। ये भागवत कब मिलती है? जब पुण्य उदय होते हैं। सबके जब पुण्य उदय होते हैं तब भागवत सुनने को मिलती है। एक बार की बात है महाराज, परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठ गए व्यास गद्दी पर। कथा प्रारंभ होने ही वाली थी कि सभी देवता आ गए और हाथ में अमृत का कलश लेकर के आए। यह अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है, ध्यान देना। जो स्वर्ग में जो अमृत मिलता है ये कोई साधारण वस्तु नहीं है। जब समुद्र मंथन किया, बड़ी
बड़ी मेहनत की, तब जाकर के अमृत प्रकट हुआ है। और अनेकानेक पुण्यों के बाद यह अमृत मिलता है, ऐसे ही नहीं मिल जाता। तो उस अमृत के घड़े को लेकर सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, उस अमृत के पूरे घड़े को लेकर के, थोड़ा सा अमृत नहीं, अमृत का पूरा घड़ा लेकर के देवता सुखदेव जी के सामने आ गए। और सुखदेव जी से बोले, महाराज आपको हमारा प्रणाम है। सुखदेव जी ने भी प्रणाम किया, बोले बताओ क्या बात है, क्योंकि देवता तो बिना स्वार्थ के कहीं जाते ही नहीं है। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। तो देवता तो बड़े स्वार्थी हैं। जानते हैं सुखदेव जी अब ये क्यों आए, क्यों बिना स्वार्थ के नहीं आ सकते। देवता बोले, महाराज एक काम करो ये सुखदेव जी, ये जो अमृत है ना, ये परीक्षित जी को पिला दो, क्योंकि देवता जानते हैं कि 7वें दिन परीक्षित की मृत्यु होने वाली है तक्षक के सर्प दंश से। तो बोले जब इनको ये अमृत पिला देंगे तो वो तक्षक डसेगा तो सही, क्योंकि श्राप है, लेकिन इनकी मृत्यु नहीं होगी क्योंकि अमृत पी लेंगे। और महाराज आप इनको भागवत इसीलिए तो सुना रहे हो कि ये अमर हो जाए, तो हम इनके लिए अमृत लाए, आप इनको अमृत पिला दीजिए। अब परीक्षित जी ने, सुखदेव जी ने जब देवताओं को देखा तो जोर से हंसे और परीक्षित जी की तरफ को देखा। क्या परीक्षित जी की इच्छा अमृत पीने की है? तो परीक्षित जी सोच रहे हैं, अरे देवता कहां से बीच में आ गए, कथा में विघ्न बन के। अरे कथा प्रारंभ होने वाली थी भगवान के दिव्य, अब ये देवताओं ने विघ्न बना दिया। अर्थात परीक्षित जी की भी इच्छा उस अमृत को पीने की नहीं है, वो तो ये कथामृत पीने के इच्छुक है। वो चाहते हैं हम कथामृत पिए। तो देवताओं को सुखदेव जी ने कहा, भगाया, डांटा, अरे देवताओं तुम विनिमय करने के लिए आए हो, सौदा करने के लिए आए हो हैं? ये स्वर्ग के अमृत से आपको कथामृत, स्वर्ग के अमृत के बदले आपको कथामृत चाहिए। अरे आप आते, आप चुपचाप बैठ जाते तो आपको ये कथा सुनने को मिल जाती। आप तो सौदा कर रहे हो, सौदा करके नहीं मिलती ये कथा, ये तो पुण्य से मिलती है, हमारा भाग्य से मिलती है, भगवत कृपा से सुनने को मिलती है। सौदा नहीं होता यहाँ। वकाचर क्रमणिन वहां, कहां तुम्हारा ये स्वर्ग का अमृत कांच के समान और कहां ये भागवता अमृत मणि के समान। कांच और मणि में कोई समानता है? भाई आपके पास कोई सुंदर कांच हो, आप सुनार के पास, जौहरी के पास जाओ, बोले महाराज मुझे सुंदर मणि दे दो, कोई सुनार देगा? आप कहोगे महाराज देखो कांच है, इसको आप रख लो, ये सुंदर कांच है और हमको हीरा दे दो बदले में, कोई देगा? क्यों नहीं देगा? सुनार को क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। ये घाटे का सौदा है। ये सौदा भी है तो कैसा सौदा है? घाटे का सौदा है। इसमें लाभ नहीं है, इसमें तो नुकसान है। ऐसा सौदा कोई भी विद्वान नहीं करेगा। अरे कहां आपका स्वर्ग का अमृत? अच्छा स्वर्ग का अमृत कैसा है? बोले जो पुण्य करते हैं ना उनको स्वर्ग का अमृत मिलता है। यानी जब हम पुण्य खर्च करेंगे तब हमको स्वर्ग का अमृत मिलेगा। लेकिन ये भागवता अमृत कैसा है? बोले कल्मषापहम, कल्मष माने पाप। ये भागवत कथामृत क्या करता है? पापों को नष्ट कर देता है। और स्वर्ग का अमृत क्या करता है? पुण्य को नष्ट कर देता है। बताओ कौन सा अमृत श्रेष्ठ है? भाई पुण्य को नष्ट करने वाला अमृत श्रेष्ठ है कि पापों को नष्ट करने वाला अमृत श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? जो पाप को नष्ट कर दे। भगाया देवताओं और परीक्षित जी को ये भागवत सुनाई। देवता दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास गए, बोले महाराज ये परीक्षित जी ने हमारा ये स्वर्ग का अमृत नहीं पिया,
ये तो भगवान का कथामृत का पान कर रहे हैं, कथामृत श्रवण कर रहे हैं। क्या ये स्वर्ग के अमृत से भी श्रेष्ठ है क्या, या देवताओं से भी श्रेष्ठ हो गए? ब्रह्मा जी ने कहा रुको, जरा विचार करो, जरा देखो तो सही, परीक्षित जी जब कथा सुन लेंगे उनका परिणाम क्या होता है। तो जैसे ही महाराज परीक्षित जी ने कथा सुनी 7 दिन, और कथा सुन करके परीक्षित जी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई, परमात्मा जी की भगवत प्राप्ति हो गई। यह देख करके महाराज ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः राज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष पुराघाता विस्मितः। परीक्षित जी का मोक्ष देख करके ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए। देखो आश्चर्य होने वाली बात है, केवल सुनने से मोक्ष हो गया, कुछ नहीं किया। क्या किया? केवल भगवान की कथा को सुना, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए और उन्होंने भी ये सिद्धांत बता दिया कि महाराज भागवतामृत ही श्रेष्ठ अमृत है। पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। ये भागवत कैसी है? पढ़ने से, सुनने से वैकुंठ फलदायकम, वैकुंठ की प्राप्ति करा देने वाली है। अच्छा, वैकुंठ कौन है? भगवान का नाम भी वैकुंठ है और भगवान भी का धाम भी वैकुंठ है। भगवान का नाम भी वैकुंठ है और भगवान का धाम भी वैकुंठ है। इसलिए ये भगवान को और भगवान के धाम को दोनों को प्राप्त करा देने वाला है। जिसको जो चाहिए, जिसको भगवान चाहिए उसको भगवान प्राप्त करा देता है, और जिसको भगवान का धाम चाहिए उसको ये भागवत भगवान का धाम प्राप्त करा देने वाला है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। दिव्य फल है महाराज। सूत जी बोले इसको सप्ताह की विधि से सबसे पहले नारद जी ने सौनकादिक ऋषियों को सुना। नारद जी को सनकादिक ऋषियों ने सुनाया था। कैसे सुनाया? बोले एक बार की बात है, नारद जी घूमते फिरते भगवान का नाम जपते जपते पृथ्वी लोक में आ गए, और पृथ्वी लोक में वो शांति की खोज कर रहे। शांति कहाँ है, सुख कहाँ है, सुख ढूंढ रहे। सर्वत्र गए, सब जगह उन्होंने विपरीत धर्म देखा। कलयुग ने सबकी मति को हरण कर लिया। सत्यम नास्ति तपह नास्ति दया दानम न विद्यते। लोग कोई सत्य नहीं बोलते हैं, लोग झूठ बोलते हैं। तप नहीं है, पवित्रता नहीं है, लोगों के अंदर दया नहीं है। पृथ्वी में देख करके नारद जी बड़े दुखी हो गए। सब जीव केवल हमारा पेट कैसे भरे यही काम करते हैं, केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल अपना ही, मैं और मेरा परिवार, इतने में ही जीवन सीमित हो गया है। यह देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए। सब जगह गए, आश्रमों में गए तो पाखंडा निरता संता। आश्रमों में बड़ा पाखंड हो रहा है, बहुत दुखी हो गए। विरक्ता सपरिग्रह, जो अपने आप को वैरागी कहते हैं, वो बहुत बड़े बड़े परिवार लेकर के घूम रहे हैं। ऐसा सोच करके श्री नारद जी गृहस्थ के पास चले गए, और गृहस्थ में भी बड़ा आश्चर्य नारद जी ने देखा। तरुणी प्रभुता गेहे। अच्छा, घर में क्या होना चाहिए? बूढ़े जो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनकी बात को मानना चाहिए। जैसा वो कहें, माता पिता कहें, दादा दादी जैसा कहें वैसा करना चाहिए, है ना। परिवार की मर्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तरुणी प्रभुता के है, घर में जो जवान बहू है वो जैसा कहती है वैसा होता है। आज अगर माना सौरजू मन पनीर साग खा हो तो बार बोल ना हरी साग बोलो, तो फिर उस दिन भी हो जब वायरल के बारी मन हरी साग खाए
और जिस दिन सौरजू मन सासू में हरिसा खा है इधर बुआरी कर आप पनीर पाओ। मतलब जो बहू कहती है वो हो रहा है हमारा भाई। अब ये नारद जी ये सब बात सनकादिक ऋषियों को बता रहे हैं। बोले मैं जो पृथ्वी में देखा वो आपको बता रहा। सनकादिक ऋषि बोले देखो बहू समझदार होगी फिर भाई, बहू सबका ध्यान रखने वाली अगर है तो बहू की चली तो चले अच्छी बात है। अगर वो सबका ध्यान रखे, सास ससुर भाई परिवार में जितने लोग हैं सबका ध्यान रखने वाली, भाई आज इसके पसंद की सब्जी बनेगी, आज इसकी बनेगी, आज सबके हिसाब से वो चलने वाली है तो अच्छी बात तो है ना बहू की चले। बोले हाँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आगे सुनो। श्याल को बुद्धिदायक, बोले घर में जब कोई विशेष निर्णय लेना होता है तब तो कम से कम माता पिता से पूछो। तो सनकादिक बोले तो किससे पूछते हैं? बोले साले साहब से। अच्छी राय देने वाला, परामर्श देने वाला कौन है? साला। जो वो कहता है वही होता है। बोले फिर वो समझदार होगा, साला जेठू जो भी है जिससे राय लेते हैं तो वो समझदार होगा, राय लेने में क्या हर्ज है? बोले ठीक है अच्छी बात है, लेकिन कन्या विक्रयणो लोभात्, इतना ही नहीं है महाराज। अब आज के समय में संबंध नहीं हो रहे, विवाह नहीं हो रहे, क्या हो रहे? सौदा हो रहे हैं। विवाह नहीं हो रहे, क्या हो रहे? सौदे हो रहे। क्या दोगे? बेटे को बेच रहे हैं भाई। दहेज लेने का मतलब यही तो है, आप अपने बेटे को बेच रहे हो। क्या दोगे महाराज? हमारे बेटे की शादी आपकी बेटी से होगी तो आप क्या दोगे इसके बदले? तो संबंध नहीं, क्या हो रहा है? सौदा हो रहा है। ये संबंध नहीं कहते इसको, हमारे यहाँ क्या कहते थे? समधी। समधी कहते हैं ना। समधी माने, धी माने बुद्धि, जिसकी बुद्धि एक जैसी हो, जिसका आचार विचार कुल आचरण एक जैसा हो, उस परिवार में विवाह होना चाहिए, संबंध होना चाहिए। लेकिन आज देखते हैं स्टेटस है ना, इसके पास हमारे बराबर पैसा है कि नहीं। इसलिए संबंध विच्छेद हो रहे, ध्यान देना। क्या हो रहे हैं? संबंध विच्छेद हो रहे हैं, तलाक हो रहा है। क्योंकि विवाह का जो आधार हो गया है वो क्या हो गया है? धन हो गया है। संबंध का जो आधार हो गया है वो क्या हो गया? धन। आप मेरे संबंधी तभी तक हो, आप मेरे मित्र तभी तक हो जब आप मुझे धन दे रहे हो, मैं आपको धन दे रहा हूं, है ना। धन आधार हो गया है संबंधों का, रिश्तों का, इसलिए रिश्ते टूट रहे हैं। तो इसलिए महाराज संबंध नहीं, सौदे हो रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा चलो कोई बात नहीं, सब अपने मन की कर रहे हैं। बोले हाँ, बहू अपने मन की कर रही है, बेटा अपने मन की कर रहा है, सब अपने अपने मन की चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा तब सब सुखी तो होंगे? बोले यही तो समस्या है, सब अपने मन की कर रहे हैं लेकिन तब भी सुखी नहीं है। दंपति नाम च कलकनम, रोज लड़ाई हो रही है। कितनी बड़ी बात है ना। कर अपने मन की रहे लेकिन फिर भी लड़ाई हो रही है, खूब लड़ाई हो रही है, रोज लड़ाई हो रही है। सुख नहीं है, गृहस्थ में भी सुख नहीं है। देखो एक बात और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सुख कब मिलता है? सुख मांगने से मिलता है क्या? सुख देने से मिलता है। याद कर लें इस बात को। सुख कैसा मिलता है? सुख दीने सुख होता है और दुख दीने दुख हो। अगर हम सुख देंगे तो सुख मिलेगा और दुख देंगे तो दुख मिलेगा। तो याद कर लें इस बात को, यदि हमको सुख चाहिए तो हमको सुख देना चाहिए। तो परिवार में यदि हम परिवार से सुख चाहते तो परिवार को सुख दो,
तो सुख मिलेगा। तो इसलिए महाराज गृहस्थ की स्थिति भी बहुत खराब है। मैं घूमते घूमते वृंदावन चला गया, नारद जी कह रहे सनकादिक ऋषियों को, वृंदावन चला गया। वृंदावन में भी बड़ा दुख है महाराज। वहां देखा कि एक स्त्री बैठी हुई है, उसके साथ दो वृद्ध लेटे हुए हैं, रो रहे, बेहोश हैं। भक्ति, ये जो युवती है ये रो रही है और बहुत सारी स्त्रियां इनकी सेवा कर रही है। अब नारद जी ने दूर से देखा, सब स्त्रियां हैं, इनके बीच में दो पुरुष हैं, ये बेहोश हैं, तो इनके बीच में जाकर के क्या करें? श्रेष्ठ सन्यासी संत वो है, उसको स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। शास्त्र कह रहे हैं कि दारवीम अभिनस्पृशेत, लकड़ी की भी स्त्री बनी हो तो वैरागी सन्यासी को उससे दूर रहना चाहिए, तो स्त्रियों को भी उनसे दूर रहना चाहिए।